जरा सोचिए, क्या हो अगर आईटी सर्विसेज का भविष्य इंसानों पर नहीं बल्कि एआई पे टिका हो। इन्फोसिस और एंथ्रोपिक की जो नई पार्टनरशिप हुई है वो इसी भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। और आज हम इसी दांव को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा है और इसके मायने क्या हैं। अब्राहम लिंकन की ये बात इन्फोसिस की स्ट्रैटेजी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, एआई जो उनके पारंपरिक बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था, आज वही उनका सबसे बड़ा सहयोगी बन गया है। यानी उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ही अपना दोस्त बना लिया है। तो इसे सिर्फ एक और कॉर्पोरेट डील समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, एक भूचाल की तरह। तो चलिए समझते हैं कि इन्फोसिस इस पूरे खेल को आखिर बदल कैसे रहा है। तो आखिर इस पार्टनरशिप का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एआई के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है एआई को एक ऐसा टूल बनाना जो वाकई में उन बड़ी बड़ी कंपनियों के काम आए जो हर रोज लाखों लोगों को अपनी सर्विसेज देती हैं। सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक के लिए फ्रॉड पकड़ने का काम करे, या फिर एक ऐसा एआई जो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की पूरी सप्लाई चेन को चुस्त दुरुस्त कर दे। असल में यही इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा मकसद है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है दो पावरफुल टेक्नोलॉजीज का मिलन। एक तरफ है एंथ्रोपिक का बेहद एडवांस्ड एआई मॉडल क्लॉड, और दूसरी तरफ है इन्फोसिस का अपना एआई प्लेटफॉर्म टोपाज। और इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन ही असली बाजी पलटने वाली चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि टोपाज अब सिर्फ कोई मामूली ऑटोमेशन टूल नहीं है जो छोटे मोटे दोहराए जाने वाले काम खुद कर दे। नहीं, ये अब इन्फोसिस की हर सर्विस की रीढ़ की हड्डी बन गया है, जो उन्हें पहले से कहीं ज्यादा तेज, बेहतर और असरदार तरीके से काम करने में मदद कर रहा है। और इसका असर देखिए, हर इंडस्ट्री में दिखने लगा है। टेलीकॉम में ये नेटवर्क ऑपरेशंस को मॉडर्न बना रहा है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में रिस्क का पता लगाने की स्पीड बढ़ा रहा है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि असल दुनिया में असल काम करके दिखा रहा है। लेकिन रुकिए, टेक्नोलॉजी तो एक बात है, असली कहानी तो कुछ और है जो इससे भी ज्यादा बड़ी है। ये पार्टनरशिप आईटी सर्विसेज के बिजनेस करने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये कहानी है बिजनेस मॉडल की, यानी पैसे कमाने के तरीके की। जरा सोच कर देखिए, अब तक क्या होता था? आईटी कंपनियां घंटे के हिसाब से पैसे लेती थी, जितने घंटे काम उतना बिल। लेकिन अब इन्फोसिस एक नई बात कह रहा है। वो कह रहे हैं, हमें हमारे घंटों के लिए नहीं बल्कि हमारे काम के नतीजों के लिए पैसे दो। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। पूरा फोकस अब काम के घंटों से हटकर असली वैल्यू पर आ गया है। लेकिन देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा दांव लगाता है तो जाहिर है उसमें जोखिम भी उतने ही बड़े होते हैं। तो सवाल उठता है कि यहां क्या क्या गलत हो सकता है। और किसी भी एग्जीक्यूटिव या इन्वेस्टर के लिए इन खतरों को समझना सबसे जरूरी है। तो मोटे तौर पर 3 बड़े जोखिम हैं। पहला, एग्जीक्यूशन का रिस्क। मतलब लैब में डेमो दिखाना एक बात है और हजारों क्लाइंट्स के लिए इसे बिना किसी गड़बड़ी के चलाना बिल्कुल दूसरी। दूसरा है निर्भरता का जोखिम। क्या इन्फोसिस एंथ्रोपिक पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहा है? और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा, वित्तीय जोखिम। क्या होगा अगर एआई की वजह से उनके बिल करने वाले घंटे इतनी तेजी से घट जाएं कि नया वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल उस नुकसान की भरपाई ही न कर पाए? तो इन सब जोखिमों के बावजूद इन्फोसिस ये दांव क्यों खेल रहा है? जाहिर है क्योंकि इनाम बहुत बड़ा है। तो उनका असली एंड गेम क्या है? लक्ष्य है एक ऐसी खाई बनाना, एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे उनके कॉम्पिटिटर्स आसानी से पार ना कर पाएं। खासकर अगर वो इसे बैंकिंग और हेल्थकेयर जैसे मुश्किल और सख्त नियमों वाले सेक्टर्स में सफल कर देते हैं, तो समझिए कि वो बाकियों से मीलों आगे निकल जाएंगे। तो आखिर में बात यह है कि ये सिर्फ एक और पार्टनरशिप नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल बेट है, भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव। ये इस बात पर दाव है कि एंटरप्राइज एआई ही भविष्य है और इन्फोसिस उस भविष्य का लीडर बनना चाहता है। अब सवाल बस एक है, क्या उनका ये दाव कामयाब होगा? इसका जवाब, खैर, वो तो सिर्फ वक्त ही देगा।